In this sample paper, there are 20 questions, okay, and each question has 1 mark. हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के लिए आपसे पूछा जाएगा, एंड ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज बेस्ड, यानी कि अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, ओके। ओके मैम। ओके, Our first question is, वात्सल्य रस किस रचना के पश्चात साहित्य में स्थापित हुआ? There are 3 options: सूरसागर, नागानंद, उज्ज्वल, नीरमणि। Yes, गार्गी पटेल। मैम बी ऑप्शन नागानंद। Okay, students, we have not completed this chapter. Okay, yes, मन्नत। मैम ए ऑप्शन। ओके, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट मन्नत, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सूरसागर। वात्सल्य रस की जो रचना किस रचना के पश्चात साहित्य में स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन आपका था। तो ये सूरसागर जो रचना थी उसके बाद वात्सल्य रस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई थी हमारे काव्य में, ओके। नेक्स्ट वन, ग्यारहवां रस कौन सा है? अद्भुत रस। ये सारे रस होते हैं जो कि कविता में, जो काव्य होता है उसमें ये प्रयोग किए जाते हैं। तो 11वां रस कौन सा है? ए अद्भुत रस, वात्सल्य रस, शांत रस, भक्ति रस। गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, मन्नत। आंसर इज बी ऑप्शन, वात्सल्य रस। ओके, गार्गी। मैम बी ऑप्शन, वात्सल्य रस। वात्सल्य, ओके। ऋषिका, योर आंसर इज रॉन्ग बेटा। यस, कीर्ति, कृति, सॉरी। मैम बी ऑप्शन, मैम बी ऑप्शन, वात्सल्य रस। ओके, चिराग। मैम बी ऑप्शन, वात्सल्य रस, बी ऑप्शन। ओके, आप सबके आंसर जो है वो रॉन्ग है। द राइट आंसर इज डी, भक्ति रस। दिस वन इज राइट। 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस है, जो मीरा ने लिखा है, सूरदास ने लिखा है, ठीक है, कबीर दास जी है, और इन्होंने जिस रस में लिखा है, मीरा के स्पेसिफिकली भक्ति रस की कविता है, कवित्री है वो, ठीक है। उनकी सारी जो कविताएं हैं वो भक्ति रस में लिखी हुई है। और जो सूरदास जी हैं उन्होंने भी भक्ति रस में लिखा है, जयदेव हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पोएट्स हैं जिन्होंने भक्ति रस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई थिंक यू कैन गिव आंसर। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 3, एंड सी 2, एंड डी 6। यस, you give answer for this question. Yuvraj Bharti, switch on your video and give answer for this question. Yuvraj Bharti. मैम 3। Okay. Yes. Rishika. मैम काल के कितने भेद? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऋषिका, I am asking to you. I think you have completed this chapter in hostel, right? आपने हॉस्टल में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा काल का। So now you tell me, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? Don't take so time. मैम ए ऑप्शन। Okay. कृति,
कृति, मैम ऑप्शन नंबर बी। ओके। यस साक्षी, मैम 3। ओके। मन्नत, मैम 5। चिराग, मैम 6। ओके। गार्गी, मैम डी ऑप्शन। यस योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। गार्गी एंड चिराग का आंसर बिल्कुल सही है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। यू डोंट नो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस इन हिंदी? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबको पता भी होगा कौन कौन से होते हैं। मन्ना, we have completed this chapter but now you are not joining your Hindi class, so you have forgotten all this, right? आप सब कुछ भूल गए हो बिकॉज आप हिंदी की क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो लास्ट काफी टाइम से। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है और आसन्न भूतकाल होता है, हेतु मध्य भूतकाल होता है। दीज आर 6 काइंड्स ऑफ भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल का तात्पर्य है। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ए कल, बी अवधि, सी समय एंड डी मृत्यु। युवराज भारती, गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काल का क्या अर्थ होता है? ओके 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 ओके। साक्षी, मैम समय। ओके। यस गार्गी, योर आंसर इज आल्सो राइट, समय। इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सबको कंफर्म्ड होगा। काल का अर्थ होता है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन्न का अर्थ क्या होता है? ए समीप निकट, बी समाप्ति, सी मृत्यु एंड डी पूर्ण। ऋषिका, मैम आसन्न। आसन्न, ओके। यस नाउ कृति, कृति डोंट टेक सो टाइम। मैम समाप्ति। ओके। साक्षी, मैम पूर्ण। ओके। गार्गी, मैम समाप्ति बी ऑप्शन। ओके। चिराग, मैम समाप्ति बी ऑप्शन। हु हैव टोल्ड यू समाप्ति? आसन्न का मतलब समाप्ति किसने पढ़ाया आपको? टेल मी गार्गी एंड चिराग, बोथ ऑफ यू। टेल मी। मुझे तो पता है, मैंने तो जो पढ़ाया वो क्या है। मैम नो, आसन्न का मतलब होता है नजदीक, समीप, निकट। असाइनमेंट चेक करो, असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन है। आसन्न का अर्थ क्या होता है? नजदीक, निकट, समीप। So answer of this question is A. Next one, पद का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध किसके पद परिचय में बतलाया जाता है? ए क्रिया, बी संज्ञा, सी विशेषण एंड डी सर्वनाम। पद होता है, शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाता है। जो पद का हम लिंग, वचन, वाच्य, काल ये सब बताते हैं वो किस में बताया जाता है। तो ये जो चैप्टर है हमने अब तक नहीं किया है, सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। हम किसी पद का लिंग, वचन, वाच्य, काल, अन्य शब्दों के साथ जो संबंध है वो किसका बताते हैं? क्रिया का बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज दौड़ती हुई बच्ची को उसने पकड़ लिया।
रेखांकित पद है। तेज क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। गार्गी। मैम क्रिया विशेषण पद। चिराग। मैम क्रिया विशेषण पद। साक्षी। क्रिया विशेषण पद। Yes, you have recognized it because we have done this chapter recently. हमने अभी अभी ये चैप्टर खत्म किया है, तो अभी अभी तो आपको लर्न है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, भूल जाते हो, है ना, बिकॉज रिवीजन तो करते नहीं हो। यस मैम। तो ये है क्रिया विशेषण। बिकॉज दौड़ती क्या है? दौड़ती क्रिया शब्द है और हम दौड़ती की विशेषता बता रहे हैं। कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। दैट्स व्हाई ये एक क्रिया विशेषण पद है। नेक्स्ट वन, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द कहलाते हैं। ए पद, बी सर्वनाम, सी क्रिया एंड डी संज्ञा। जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? यस गार्गी। मैम सर्वनाम। ऐसा कब लिखवाया मैंने, ऐसा कब बताया मैंने कि जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो सर्वनाम बन जाते हैं? क्या सर्वनाम की ये डेफिनेशन है? सर्वनाम क्या होता है? Yes, Rishika, your answer is right. You have given an absolutely answer. Anyone else? जब हम वाक्य में शब्दों को प्रयोग करते हैं तो वो बन जाते हैं पद। क्या बनते हैं? वो पद बन जाते हैं। शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 5, सी 2 एंड डी 4। वैसे ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। मैं यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर रही हूँ। यस गार्गी। मैम डी ऑप्शन 48। ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? और कोई? पद परिचय 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कौन सा होता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ठीक है, इस तरह से पद परिचय जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। किसके पद परिचय में केवल पद का प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है? किसका पद परिचय होता है? जिसमें पद का प्रकार बताते हैं हम कि कौन सी प्रकार का पद है, उसकी विशेषता या संबंध बताते हैं। बस यही बताया जाता है जिसमें। यस गार्गी। मैम सी ऑप्शन। ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? यस साक्षी। मैम सी ऑप्शन अवेयर। ओके, एनीवन एल्स? और कोई स्टूडेंट वांट टू गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? नो वन। ओके, यस गार्गी, पुट योर हैंड डाउन नाउ because you have given your answer. Your answer is wrong. विशेषण। आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते थे। विशेषता हम किसकी बताते हैं? अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को यूटिलाइज करते, माइंड पर, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते,
तो आप समझ जाते हैं कि विशेषता हम सिर्फ किसमें बताते हैं, विशेषण में बताते हैं ना, संज्ञा में भी नहीं बताते विशेषता, सर्वनाम में भी नहीं, अव्यय में भी, किसमें बताते हैं, विशेषण में बताते हैं ना। सो आप यहां से भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते थे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।